हेलो। आवाज आ रही है। जी। जी सर। आ रही है स्क्रीन नज़र। यस। ओके। 56 मिनट। 40 सेकेंड। हेलो। हम्म। हमें क्या आवाज नहीं आ रही? बोल नहीं रहे थे। नहीं, अभी कुछ बोला ही नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद बता रहे हो साथ साथ मुझे आवाज ना आ रही। ठीक था। लेट हो गया। स्क्रम या पास। हेलो। वो और बात कर रहा था। ये यहाँ पे इस जगह पे एंड कर देते हैं। यहाँ पे हेल्प लगी है। हम्म। अच्छा, हाथ हाथ लगे, ठीक है। वो और दूसरा हाथ यहाँ लग गया ना, तो ठीक उस है। पे और क्या कह रहा था मैं। हाँ, ये जो दो ऐड किए हैं ना, दो टैकल्स। एक आएगा। एक है। नहीं नहीं। वो पहले। हाँ, इसमें एक पे भी काम चल सकता है। उसकी वजह ये, पहले बंदे ने इसको किया टैकल, हम्म, और एंड तक जब तक वो गिरा नहीं है तब तक इसने पकड़ के रखा हुआ है। सही। अगर इसने पकड़ के रखा हुआ है ना तो फिर एक ही बहुत है। दूसरा जब ठीक। आता है, जब पहली दफा जो टैकल करे स्टार्ट में छूट और गया। उसकी ग्रिप छूट जाए, और फिर कोई और बंदा दरमियान में उसके साथ ही कुछ और दूसरा बंदा पकड़े और गिराए, और पहले बंदे की छूट जाए ग्रिप लेकिन ठीक। सेकंड बंदे ने गिराया हो, तो उसमें फिर डबल ऐड हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इधर ज़रूरत नहीं है, इधर सिंगल टैकल पे भी ठीक है।
ये भी इधर टैकल एंड हो सकता है। कैसे? ये देखें, ओके। ये इसकी लेकिन कोनी वगैरह जो है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो इस जगह पे ए, एंड कर दें तो बेटर, वरना थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है। रक एंड बिल्कुल परफेक्ट जगह पे कर रहे हैं। ये यार इधर कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। टिक की। हाँ, क्योंकि अब वॉल फ्रेम से आउट हो जाता है। ये इसका यही तरीका है ना, कंट्रोल आर दबाएंगे ना तो वो एक एक सेकंड आगे पीछे होता रहेगा। अब ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे मिनिमम है, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये एक सेकंड आगे गया, फिर ये एक और एक सेकंड आगे गया, और फिर ये, तो ये मैक्सिमम 3-4 सेकंड बस इसको करके ना और एंड कर दें। 3 से 4 ये ठीक सेकंड है जहाँ इतना? पे। हाँ बहुत है, सही। क्योंकि नज़र ही नहीं आ रही है हमें बॉल, तो उसका कुछ सही से वो कर नहीं सकते। ठीक है। ये भी टैकल थोड़ा लेट लेट हो कर गया। दिया है।
माउस से ये कब कर रहे हो? जी वो अभी एडिट माउस से ही हो पाता है, क्योंकि लाइंस डिफरेंट होती है ना, उसमें तो ऐड करते हैं तो वो उसी लाइन पे चला जाता है, फिर उसके बाद कर लो। हाँ, तो कर लो पहले। इधर इसको कंटिन्यू रहने देते हैं। बाउंस हुआ है ना बॉल? नहीं, बाउंस पे नहीं ना, इसको किक को जब तक कोई पकड़ेगा नहीं ना तब तक चलती रहेगी। ये अब इसने यहाँ पे पकड़ा है ना तो यहाँ पे एंड होगी। किक और ग्राउंड से लग पास, जाए तो खत्म नहीं होगी? किक और पास में यही फर्क है। किक जो है जब तक कोई बंदा पकड़ता नहीं है उसको तब तक चलती है, किसी का हाथ लग जाए या कोई पकड़ ले वहां तक जाएगी। और अगर पास है ना, वो जैसे ही बाउंस होगा जमीन पे लगेगा तो खत्म हो जाएगा। सही। ये पास थोड़ा सा आगे जाएगा। क्यों? ये वाला पास थोड़ा आगे से ऐड होना चाहिए, ये इधर से।
लेकिन ये वाला सेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स आए हैं पहले वाले से। इसमें रग भी लेट हो गया है और टैकल भी आगे तक चला गया। ये जैसे इसका ये वाला हाथ कोनी वगैरह लगती है ना, वहां पे एंड कर दिया करे। नजर नहीं आ रही वो, हम्म। नजर नहीं आ रही थी। नजर नहीं आ रही थी। कौन नहीं पाऊँ आगे आ गया ना उसको। अच्छा, ये इस जगह तक। इधर इसको नीचे आने देते, क्योंकि वो क्यों? रेफरी भी बोल रहा है टैकल टैकल। और अभी ये नहीं शुरू हुआ रख, यहाँ तक इसको जाने दे। वो पकड़ के ना उनको, उसको प्लेयर को, जो दूसरी टीम के प्लेयर्स होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि ये ऊपर ही रहे, क्योंकि जब तक वो ऊपर रहता है ना तब तक वो बॉल क्यों? छीनने का उनके पास ऑप्शन होता है। जैसे ही वो नीचे आ जाता है ना, बंदा जमीन पे लग जाता है, तो फिर वो बॉल नहीं छीन सकते उससे। वो इस वजह से ना वो अच्छा, उसको पकड़ के उठा के रखते हैं ताकि बॉल रिकवर या छीन लें, स्नैच कर लें। अभी तो आ जाएगा ना। अब ऐड हो गया, ये कर दिए। यहाँ पे बॉल 1 से 2 के पास गई है, 2 से 1 के पास आई है, सॉरी। ये 2 ने थ्रो की है और इधर से ये 1 ने उठा लिया, टीम 1 ने। तो इधर एक अदर का इवेंट ऐड होना था। जब भी उनको बॉल मिल जाएगी, खुद ब खुद छीन लेंगे या रिकवर हो जाएगी ना बॉल एक टीम से दूसरी की तरफ, तो अदर का इवेंट ऐड होगा। मैच। स्नैच या रिकवर में। तो अभी ये रिकवर हुई है, स्नैच तो नहीं हुई, रिकवर हो गई। उन्होंने थ्रो की, उनसे पकड़ी नहीं गई और उनके हाथ में आ गई।
इधर एक टैकल एक्स्ट्रा ऐड हुआ हुआ था। यहाँ पे रख नहीं ऐड किया। ये कैसे हो गया? हम्म। पता नहीं, रह गया होगा, किया होगा। ये वैसा रेफरी की विसल हो गई ना शायद, इस वजह से आपने नहीं किया हो। हाँ, विसल विसल ऐड हुई है ना। विसल हुई भी है। हाँ, इसलिए शायद करते हैं। हाँ, कर देते हैं। कब रेफरी तक? की विसल के बाद जो भी इवेंट हो रहा होगा ना वो कर देंगे ऐड। ये बस कब यहाँ तक पे रहेगा? इससे बॉल छूट गई है। ये भी उसी किक की तरह है। जब तक बॉल नहीं आती किसी के पास, लेकिन अब तो वो सारे लाइन अप हो जाएंगे ना। हाँ, तो बस अब कोई इवेंट ऐड नहीं होगा। नहीं, वो रक एंड की तरह होगा फिर। रग उधर एंड हो गया ना। ये जैसे ही इसके हाथ, ये ऊपर गई है ना बॉल, इसने पास किया ये जो भी, तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये इसके बाद आपने आगे पास भी डाला हुआ है। ये इसके पास पास नहीं आ गई आता। है बॉल। आता है, ठीक है। पास का नहीं इशू। पास ठीक है। थोड़ा सा ये पीछे होगा जहाँ पे जमीन पे बॉल है ना, उस जगह तक। वहाँ। एक फ्रेम पीछे से किक ऐड कर दी। इस फ्रेम से होनी चाहिए। ये ठीक है। इतनी काफी है कि अब ये इधर ये फ्लैग लेके आया ना बंदा, ये रेफरी है। मतलब रेफरी का असिस्टेंट। तो ये इस फ्लैग पे भी ना, ये जैसे ही आपको स्क्रीन पे नजर आएगा ना फ्रेम में, तो वहां पे रेफरी डिसीजन ऐड कर दें। रेफरी का जो है इसमें वो ऐड हो जाएगी। के पास कैसे फ्लैग। आवाज कट रही थी, क्या कहा?
हेलो। हेलो। रेफरी डिसीजन का क्या बता रहे थे? आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था ये अभी ये इसने किक मारी है ना, तो अब हम्म। ये बाहर चली गई है बॉल। तो अब हम्म। ये ना रेफरी आता है और रेफरी असिस्टेंट ये फील्ड से बाहर होते हैं। तो इसके हाथ में ना ये फ्लैग होता है। तो ये जब फ्लैग रेस करते हैं ना, बॉल बाहर जाती है नॉर्मली, तब फ्लैग रेस करता है ये। तो जैसे ही ये फ्रेम के अंदर आता है ना और आपको नज़र आता है कि इसने फ्लैग रेस किया हुआ है, तो वहाँ पे ये रेफरी डिसीजन, ये रेफरी का टाइम स्टैम्प ऐड कर देनी यू। है। यू ऐड करना है। यू, जी यू। तो ये अक्सर इधर बिल्कुल इस लाइन पे जब खेल रहे होते हैं ना और कोई भी बाहर जाता है या कुछ भी होता है, तो इसका डिसीजन होता है, ये फ्लैग रेस करता है कि मतलब बॉल बाहर चली गई है। तो उस टाइम पे भी करना होता है। अब जब किक होती है तो उसमें फ्रेम में ये थोड़ा सा देर से आते हैं, तो जैसे ही फ्रेम में आते हैं ना, उसके बाद से ऐड कर देना होता है। ये भी एक फ्रेम आगे हो गई है। लाइन आउट। उसके प्रॉपर हाथ में ग्रिप में जब बॉल होगी ना, तो वहां से ऐड करनी। ये थोड़ा सा बेशक उसका हाथ पीछे तो वहां से भी कर दें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाथ से छूटने के बाद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बंदे ने जंप की है ना, तो ये जब तक जमीन पे नहीं आता ना तब तक लाइन आउट रहता है। कि उसने पास कर दिया ना। बेशक पास कर दे, जब तक ये अब ग्राउंड पे आ गया, यहाँ पे ख़त्म होगा। और पास जो आपने ऐड किया वो वैसे ही ऐड होगा उसी तरह से। ठीक। बेशक पास करता है नहीं करता, साथ आ जाता है, लेकिन जो है ना, जब तक वो ज़मीन पे नहीं आता तब तक लाइन आउट रहेगा। अब ये वाले भी, ये जो है ना इसमें भी रख आगे तक जाएगा, क्योंकि इसमें भी उन्होंने सेम वही चीज़ की है कि उसको पकड़ के ना वो किया हुआ है। अब ये देखें, ये रिलीज़ किया है ना उन्होंने यहाँ पे, इस जगह पे इसने इसको रिलीज़ किया है। उसने बोला अभी ये रेफरी ने, अब ये जैसे ही इधर कोनी इसकी लगी है ना, तो यहाँ पे इसको यहाँ से रख के ऐड कर, टैकल यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से रख के स्टार्ट हो जाएगा। ये भी अगर थोड़ा सा आगे हो जाता ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। रख। हम्म। टैकल। टैकल थोड़ा आगे हो जाता और रख थोड़ा आगे से स्टार्ट हो जाता। फिर मैं एक दफ़ा ना उसने अपडेट की थी, तो उसमें उसने कहा था कि फुल बॉडी जो है ना लग जाए, तो उस केस में रक वहाँ से स्टार्ट होगा।
तो अब ये हम सिनेरियो के हिसाब से कर देते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि मोस्टली हम ज़्यादातर फुल बॉडी पे ही जाते हैं। लेकिन ये होता है कि अब दोनों घुटने आ गए ज़मीन पे, हाथ भी आ गए, तो बस वहाँ पे फिर वो फुल बॉडी का नहीं वेट करते, बस वो वहाँ पे जाना कर देते हैं। ये पास भी आगे तक चला गया है। ये इस फ्रेम पे एंड हो जाता। ग्रिप हो गया इधर। हो गई। अब इस केस में डबल टैकल आना था इधर। ये वाला यहाँ पे ख़त्म होगा। ये देखें, ये इसने स्टार्ट किया इसको। अब ये इसने पकड़ लिया और उससे ये छूट गया, वो बिल्कुल पीछे चला गया। तो इस केस में यहाँ पे डबल टैकल आएगा। ये अब जहाँ तक इसका टच हुआ हुआ है, ये अब यहाँ पे मेरे ख्याल में इस जगह पे इसको एंड कर देते हैं। और जैसे ही इसका हुआ है, तो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये इस फ्रेम से एक और टैकल। और फिर ये जब तक गिरता नहीं, ये यहाँ पे ऐसे केसेस में 2 बार आता है टैकल, समटाइम्स 3 बार भी आ जाता है। लेकिन ये कम होते हैं, इस तरह के केसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। अब ये देखें, इसमें सिंगल आ सकता है, उसकी वजह ये कि उसने टांगे उसकी पकड़ी हुई हैं जब तक कि वो गिरता है एंड तक। तो इसमें सिंगल भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब थोड़ा सा आगे तक होना चाहिए था। क्योंकि पहली अटेम्प्ट में उसने कोशिश की है लेकिन वो उठा नहीं पाया शायद। तो फिर उसने दोबारा उठाई है बॉल और फिर उठा के भागा है। ये यहाँ तक। यहाँ पे टैकल स्टार्ट होना चाहिए था। ये वाला टैकल पीछे एंड हो जाएगा। कौन सा? ये पहला वाला जो है। अच्छा हाँ, सही, उसने पकड़ा हुआ है उसको। सही। ठीक है। ये है। सही है, फ्रेम से बाहर गया है तो एंड। ये आगे तक जाएगा, बल्कि हाँ हुआ हुआ है। सही है। ये 1-2 फ्रेम पीछे उसका हाथ टच हो गया है। कौन सा ये दूसरा वाला? राइट वाला? ये वाला लेफ्ट। ये लेफ्ट है ना। लेफ्ट तो यहाँ पे हो रहा है।
अरे इसकी टी शर्ट छुट्टी है ना, तो उसके बाद यहाँ पे एंड कर दें। ये टी शर्ट के बाद कहीं पे भी उसकी ग्रिप नहीं है। हाथ भी नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। इधर तक ठीक है। इधर नहीं होना चाहिए था क्या? टैकल। टच हुआ है? ऐसा लग रहा है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट में ना ऐड कर दिया करें। निकल गया था मेरे ख्याल से। हाँ वो 50-50 है, तो इस वजह से ऐड कर दें तो बेहतर है। सही है। ये देखें, ये यहाँ पे ना विसल की आवाज़ आई है, तो ये यहाँ पे ऐड होगा। उधर रेफ रेफरी। हुआ यू। नहीं है। नहीं था। जब फ्रेम बाय फ्रेम जा रहे हो ना तो आवाज नहीं आती, उसकी मूवमेंट से पता चलता है। हाँ, फ्रेम बाय फ्रेम में नहीं आवाज़ आती विसल्स की। ये एक फ्रेम पीछे है। मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तब सही होती है, वहां से मुझे आगे नजर आ रही होती है। इधर भी दो टैकल आएंगे। भाई, क्यों? तो होने चाहिए वैसे। हम्म। नहीं, शायद मैंने डाले हूँ। नहीं, आपका एक ही डला हुआ है, ये रहा। ये इस जगह पे पहला खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे इसने